मंत्री कौन थे? नंद किशोर बाबू से लेके नवीन जी से लेके सब, एक साल के अंदर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? पहले ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और पहली बार जब पूर्व सुल्तानगंज से टूटी तो फिर आपने टेंडर कैसे दे दिया? अभी हाल ही में जो बिहार में पुल गिरा है उसी को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जमकर घेरे में लिया जा रहा है, जमकर निशाना साधा जा रहा है। इसी बात को लेकर जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव बहुत भड़क गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप सिंगला कंपनी पर आरोप क्यों नहीं लगाते हैं? लगातार नीतीश और तेजस्वी को क्यों घेरा जा रहा है? सिंगला कंपनी की बहुत बड़ी गलती है, यह सब हादसा इसीलिए हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव, आप पहले सुनो। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। सिंगला कंपनी जब ब्लैक लिस्टेड थी, टेंडर के लिए उपयुक्त नहीं था, 8 स्टेट उनको ब्लैक लिस्टेड कर दी थी। फिर सिंगला कंपनी को किन परिस्थितियों के कारण, किन कारणों से 600 करोड़ से शुरू हुआ ये टेंडर 1700 करोड़, फिर 2700 करोड़ तक ये टेंडर पहुंच गया। इसमें कौन कौन आईएएस, कौन कौन पदाधिकारी मिली भगत है, कौन कौन मंत्री का मिली भगत है, कौन कौन लोग हैं। और अब मैं कोट करना चाहता हूं भ्रष्टाचार के हिसाब में। दरअसल नवभारत टाइम्स कॉम अभी उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लंबे समय से बिहार सरकार में बैठे एक भ्रष्ट और एक विधायक 6 साल के बाद एक सवाल खड़ा किया, किसी मंत्री आईएएस का नाम, कि जो आईएएस उसके सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्ण निगम दुधारू गाय बनता रहा है, उसी को बार बार जांच क्यों दिया गया? क्या दूध की रखवाली बिल्ली को दी जा सकती? क्या क्रिमिनल को जज बना करके जस्टिस मिल सकता है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कई सवाल महत्वपूर्ण है, उसमें यह सवाल भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 2019 पहला उद्घाटन का डेट दिया गया, फिर 20 दिसंबर 2020 को उद्घाटन का डेट दिया गया, 30 जून 2021 को दिया गया। फिर भ्रष्टाचार की भूख शांत नहीं हुई तो इस पुल का निर्माण 30 मार्च 2022 तक तय कर दिया गया। फिर पैसे वसूले गए तो 30 दिसंबर 22 की तारीख तय हुई। फिर पैसे वसूले गए तो 30 मार्च 2023 की तारीख तय हुई। फिर पैसे वसूले गए तो 30 जून 2023 की तारीख मुहूर्त तय हुई। और अब 31 दिसंबर का उद्घाटन का डेट तय हुआ। 14 महीने में 2 बार पुल टूट गया। मेरा सवाल बीजेपी के पीएम से पहले, सूप बाजत बाजत चलनी बाजस, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकना, हमाम में सब नंगे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? सीनियर बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ कुछ ऐसे लोग, मैं नाम उसका अभी नहीं लूंगा, 5 ऐसे पत्रकार का नाम है जो इसमें इन्वॉल्व है। 2 आईएएस 3 आईएएस इसमें इन्वॉल्व है। बहुत क्लियर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहूंगा कि जब सिंगला कंपनी को टेंडर बिहार सरकार ने दी तब वो महाचोर बीजेपी के लिए हो गया। जब आप गुजरात में सिग्नेचर पुल का काम इसको दिया ब्लैक लिस्टेड के बाद, जो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अभी विक्रमशिला में टेंडर दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा सिंगला कंपनी को। मेरा यही सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भारत सरकार ने एनएचआई के द्वारा इसको अवार्ड कैसे दिया? अवार्डेड है ये कंपनी। नीतीश कुमार के इस्तीफे का यहां पर कौन सा प्रश्न बार बार आता है? इस्तीफा होगा तो फिर एनएचआई का इस्तीफा होना चाहिए। बार बार आप 17 सालों से पीडब्ल्यूडी में मंत्री कौन थे? नंद किशोर बाबू से लेके नवीन जी से लेके सब, एक साल के अंदर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? पहले ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और पहली बार जब पूर्व सुल्तानगंज से टूटी तो फिर आपने टेंडर कैसे दे दिया? 9000 करोड़ का टेंडर मिला हुआ है। ये वो कंपनी है जिसके चलते पुल टूटी थी पटना में और 3 लोग मरे थे।
उस वक्त भी इसके ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए। आखिर इसको कौन आईएएस है जो बचा रहा है? किस आईएएस के खाते में या द्वारा खाते में नहीं दूसरे जगह जाकर के विदेशों में अन्य जगह 100 करोड़ रुपया मिला, जिसको न भारत टाइम्स मणिकांत ठाकुर ने कोट किया है, बीबीसी के मणिकांत ठाकुर ने भी कोट किया है। मेरे पास दोनों के लिस्ट है, ये है मेरे पास लिस्ट, दोनों ने लिखा है, जिसको मैंने निकाल के आपके, ये मेरा कोड नहीं है। 6 साल के बाद कुंभकर्ण के तरह विधायक की नींद टूटी। मेरा सवाल यह है, इसमें कहीं से भी 7-9 महीना पहले बनी हुई सरकार, मैं मानता हूं तो उनको तुरंत इस पर एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन इसमें नई सरकार कहां से आ गई, यह भी मेरा सवाल है। और मैं यह भी मानता हूं कि क्वेश्चन के बाद अविलंब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यह कि मैंने शोकॉज नोटिस भेजा है, शोकॉज नोटिस का मतलब क्या था, कितना माल आएगा? इसके पहले जो शोकॉज नोटिस भेजे हैं पदाधिकारी लोग, मेरा वहां सवाल खड़ा है, कहां से ये बालू मिट्टी वाले? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।